स्वागत है आपका हमारे वीकली मार्केट अपडेट में। हम आपके लिए लाए हैं पिछले हफ्ते के शेयर बाजार के ताजा आंकड़े और ट्रेंड्स। सबसे पहले बात करते हैं बाजार के मूड की। मार्केट मूड इंडेक्स यानी एमएमआई इस हफ्ते 60.62 पर है, जो ग्रीड जोन में है। इसका मतलब है कि निवेशकों का भरोसा अभी भी बना हुआ है, लेकिन थोड़ी सावधानी भी दिख रही है। पिछले हफ्ते एमएमआई 69.18 पर था, जो अब थोड़ा कम हो गया है। अब एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो एनएसई पर 1130 शेयरों में तेजी आई, जबकि 1446 शेयरों में गिरावट हुई। यानी गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ने वालों से ज्यादा है, जो थोड़ी मंदी की ओर इशारा करता है। निफ्टी इंडेक्स। अब निफ्टी के बड़े इंडेक्स की बात करते हैं। निफ्टी 50 इस हफ्ते 24,750.70 पर बंद हुआ, जो पिछले हफ्ते से 0.33% कम है। निफ्टी 500 में भी 0.26% की गिरावट हुई और ये 22,801.90 पर है। निफ्टी स्मॉल कैप 400 स्थिर रहा 19,591.60 पर, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 में सबसे ज्यादा 0.50% की गिरावट देखी गई और ये 66,761.30 पर है। सेक्टर परफॉर्मेंस। सेक्टरों की बात करें तो इस हफ्ते ज्यादातर सेक्टरों में गिरावट रही। निफ्टी फार्मा 0.68% गिरकर 21,442.05 पर है। निफ्टी हेल्थ केयर में 0.71% की कमी, अब 13,890.40 पर। निफ्टी ऑटो 0.98% नीचे 23,125.60 पर। निफ्टी आईटी सेक्टर में 1.15% की गिरावट 121.75 पर। निफ्टी मेटल में सबसे ज्यादा 1.69% की कमी 9,193.25 पर। वहीं निफ्टी पीएसयू बैंक में 2.88% की शानदार तेजी देखी गई, जो 6,976.00 पर है। एफआईआई और डीआईआई एक्टिविटी। एफआईआई और डीआईआई की बात करें तो 30 मई 2025 को एफआईआई ने 44,434.53 करोड़ की खरीदारी की, लेकिन 50,884.27 करोड़ की बिक्री भी की। इसका नेट सेल 6,449.74 करोड़ रहा। दूसरी ओर डीआईआई ने 20,673.18 करोड़ की खरीदारी की और 11,577.27 करोड़ की बिक्री, जिससे उनका नेट परचेज 9,095.91 करोड़ रहा। एफआईआई ने हफ्ते में कुछ दिन खरीदारी की, लेकिन आखिरी दिन बड़ी बिक्री की, जो बाजार पर थोड़ा प्रेशर डाल सकती है। ग्लोबल फैक्टर्स। अब कुछ ग्लोबल चीजों पर नजर डालते हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 63.945 डॉलर प्रति बैरल है, जो 0.62% कम है। ये हमारे लिए अच्छी खबर है, क्योंकि तेल सस्ता होने से इंपोर्ट बिल कम होता है। यूएस डॉलर इंडेक्स DXY 99.540 पर है, जो 0.44% नीचे है। डॉलर का कमजोर होना रुपए के लिए फायदेमंद हो सकता है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.465% पर है, जो थोड़ा कम हुआ है। यह भी भारतीय बाजार के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। इंडिया ईयर बॉन्ड यील्ड 6.222% पर है, जो अपने 52 वीक लो के करीब है। करेंसी एक्सचेंज। यूएसडी आईएनआर एक्सचेंज रेट की बात करें तो $1 की कीमत 85.57 रुपए है, जो पिछले हफ्ते से 0.5% ज्यादा है। यानी रुपया डॉलर के मुकाबले थोड़ा कमजोर हुआ है। टॉप गेनर्स और लूजर्स। निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में ट्रेंड लिमिटेड 3.83% कर 600.50 पर। इंडसइंड बैंक 2.97% ऊपर 816.95 पर। टॉप लूजर्स में अल्ट्राटेक सीमेंट 4.56% गिरकर 11,210 पर। ग्रासिम 4.27% नीचे 2.80 पर। लार्ज कैप में बीएसई लिमिटेड 8.50% बढ़कर 2,674 पर टॉप गेनर रहा। कंक्लूजन। तो दोस्तों,
इस हफ्ते बाजार में थोड़ा मंदी का माहौल रहा, लेकिन कुछ सेक्टर और स्टॉक्स में अच्छे अवसर भी दिखे। ग्लोबल फैक्टर्स मिले जुले संकेत दे रहे हैं। अगले हफ्ते के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।